सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो एक और बार प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर ने हमारी सहायता की है। हम परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए इस वक्त जा रहे हैं। पिछले दिनों में वॉकिंग विथ गॉड, उसमें अलग अलग लोगों के जीवन के बारे में परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाते हैं, उन्हीं बातों के बारे में हम अध्ययन करके आ रहे थे। आज उस कड़ी में एक और नया व्यक्ति के जीवन को आपके सामने परिचय कराने के लिए मैं चाहता हूं, और उस व्यक्ति को परमेश्वर ने कैसे इस्तेमाल किया, वो व्यक्ति परमेश्वर के संग कैसे चला, उसके जीवन में जब परेशानी और दिक्कत आए उसने परमेश्वर पर कैसे भरोसा रखा। यानी तमाम बातों के विषय में अध्ययन करने के लिए इस समय को हम निकालेंगे। आज जिस व्यक्ति के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो मूसा के विषय में है। हम पिछले सप्ताह में यूसुफ के विषय में अध्ययन को समाप्त किया था और हमने यूसुफ के बारे में देखा है कि परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र में लेकर के आया, मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। वो इस बात के लिए था कि इस्राएली लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि दुनिया भर में जो अकाल हुआ था उस अकाल में केवल मिस्र में अनाज का भंडार रहा। वो इस वजह से रहा, यूसुफ जाकर के या परमेश्वर यूसुफ को ले जाकर के मिस्र में अनाज का भंडारों को संभाल करके रखवा दिया, और इस्राएल के संतान, याकूब के संतान वहां पर अनाज लेने के लिए आए। यूसुफ ने अपने पिता के पूरे घराने को मिस्र में बुलाया और बहुत समय तक वे वहां पर सुख और आराम के जीवन को बिताया, क्योंकि यूसुफ वहां का प्रधानमंत्री था। और गोशेन जो देश है, जो बहुत फलदायक देश है, वो देश फिरौन ने याकूब और उसके संतानों को दिया, क्योंकि उनका जो मुख्य काम था पशुपालन था, और पशुपालन के लिए बड़ा उपयुक्त जगह था। वो जगह वहां पर वे लोग रहे, वे लोग फलने लगे, बढ़ने लगे, उस देश में बढ़ने लगे। और हम निर्गमन का पुस्तक उसका पहला अध्याय जब पढ़ के आते हैं तो वहां स्थिति बहुत बदला हुआ एक स्थिति को हम देखते हैं। चलिए उसमें मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा। अब मैं मूसा के विषय में आपसे बातें करके फिर मैं पृष्ठभूमि में बाद में आऊंगा। और मूसा के जो जीवन है उसको भी हम जिस प्रकार यूसुफ का जीवन को 3 भागों में बांटा है, वैसा हम यूसुफ के जीवन को भी 3 भागों में बांट सकते हैं। मूसा के कुल आयु 120 वर्ष रहा है, और वो 120 वर्ष को जब हम 3 भागों में बांटते हैं तो वो 3 40 मिलते हैं। पहला 40 वर्ष, दूसरा 40 वर्ष और तीसरा 40 वर्ष। और जो पहला जो 40 वर्ष मूसा का जीवन का रहा वो है लाइफ एट द पैलेस, राजमहल में एक राजकुमार के समान उनका जीवन। और दूसरा जो 40 वर्ष मूसा के जीवन में रहा वो है लाइफ एट विल्डरनेस, जंगल में भेड़ बकरियों को चराते हुए एक चरवाहे के जीवन में 40 वर्ष उन्होंने बिताया। और तीसरा जो 40 वर्ष के बारे में हम मूसा के जीवन को देखते हैं वो है लाइफ एज ए लीडर ऑफ इजराइल, इस्राएल के एक अगुवे के रूप में उसका जीवन। 3 भागों में है। पहला 40 वर्ष राजमहल में, दूसरा 40 वर्ष जंगल में, तीसरा 40 वर्ष अगुवे के रूप में, राजकुमार के रूप में उन्होंने अपना जीवन को आरंभ किया, चरवाहे के रूप में अपना जीवन को बिताया, अगुवे के रूप में
अपने जीवन को समाप्त किया है। मूसा का जीवन हर समय हमें रोमांचित करने वाला जीवन है। आज मैं मूसा के जीवन के बारे में प्रेरितों का काम 7वां अध्याय से पढ़ करके आरंभ करना चाहता हूं। Acts chapter 7 verses 20 to 22। प्रेरितों का काम 7वां अध्याय उसका 20वां पद से उसका 22वां पद को पढ़ करके मैं आज का संदेश में प्रवेश करना चाहता हूं। उस समय मूसा का जन्म हुआ और वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था और वो 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। परंतु जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला और मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह वजन और कामों में सामर्थी था। हालेलुया। यह स्तिफानुस का प्रचार है। प्रेरितों का काम 7वां अध्याय में स्तिफानुस जिस ज्ञान के विषय में बातें कर रहे थे, वो ज्ञान के विषय में फरीसी और सदूकी और यहूदी अगुवे उसका सामना ना कर सके, इसलिए उन्होंने स्तिफानुस को पत्थर से मार डाला। और स्तिफानुस का प्रचार में स्तिफानुस मूसा के बारे में जिक्र करते हैं और वो उत्पत्ति का पुस्तक से शुरू होकर यीशु मसीह तक बातें बताते हैं। जब पुराना नियम का बातें बताए तो यहूदी लोगों को ज्यादा इंसल्ट नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे प्रचार यीशु मसीह में आ जाता है तो वहां पर इंसल्ट हो जाता है। हमारे साथ भी ऐसा है। मसीहत में इधर उधर का कोई भी विषय प्रचार करो, इतिहास के बारे में प्रचार करो, बाकी चीजों के बारे में प्रचार करो, कहानियों के बारे में प्रचार करो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु जब यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने लगता है, लोगों को कुछ ना कुछ होने लगता है, क्योंकि यीशु से जो चंगाई मिलते गए वो लोगों को चाहिए, यीशु से जो आशीष मिलते गए वो लोगों को चाहिए, परंतु किसी को यीशु नहीं चाहिए। हालेलुया। लेकिन उद्धार पाए हुए पवित्र लोगों, हम यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हमने यीशु मसीह को पाया है, हमने यीशु मसीह को अपना जीवन में उतारा है। यीशु से बड़ा हमारे जीवन में कोई नहीं है। यीशु हमारा सब कुछ है। जीना हमारा यीशु है, मरना हमारा यीशु है। हालेलुया। मैं आप सबके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं क्योंकि आप लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। प्रार्थना करना अनिवार्य है हमारे परिवार में, हमारे पड़ोस में, हमारे बिरादरी में, हमारे देश में। जितने लोगों ने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, वे लोग भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। खासतौर से इन दिनों में बहुत सारे प्रार्थना के विषय हमारे पास आते हैं। उनमें से ज्यादा प्रार्थना का विषय अविश्वासियों का है। अविश्वासी लोग अपना किसी मसीह मित्र से, मसीह रिश्तेदार से जब मुसीबत आता है, प्रार्थना के लिए विनती करता है। इन दिनों में जब कोरोना से जब लोग पीड़ित हो जाता है, तुरंत किसी न किसी विश्वासी को कहता है, चर्च में बोल करके मेरे लिए प्रार्थना करवा देना। प्यारो, ये अविश्वासियों का जो खोज है वो प्रार्थना तक सीमित ना रहे, बल्कि इससे आगे बढ़े। वे लोग बाइबल को पढ़े, वे लोग प्रार्थना करें, वे लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, वे लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करने के लिए भी हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। चलिए मूसा के जीवन में हम वापस आएंगे। आप निर्गमन का पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 20वां पद पढ़ने का समय मूसा के माता पिता के बारे में वहां पर जिक्र है। एक्सोडस चैप्टर 6 वर्स 20, निर्गमन 6वां अध्याय उसका 20वां पद। वहां पर हम देख सकते हैं मूसा का पिता का नाम अमराम है और उसका माता का नाम
योकेबेद है। पिता के नाम अमराम और मादा के नाम योकेबेद। और मूसा का एक बड़ा भाई था, वो उससे उम्र में 3 साल बड़ा था। मूसा की एक बड़ी बहन थी, वो मूसा से 7 साल उम्र में बड़ी थी। मूसा का बड़ा भाई हारून मूसा से 3 साल उम्र में बड़ा। मूसा की बड़ी बहन मरियम उससे 7 वर्ष उम्र में बड़ी थी। और हम मूसा के जीवन के बारे में हम देख सकते हैं। उसके जन्म के समय का पृष्ठभूमि निर्गमन का पुस्तक 1 अध्याय उसका 4 पद से लेकर के उसका 10वां पद तक पढ़ने का समय हम मूसा जिस वक्त जन्म लिया उस वक्त के पृष्ठभूमि के बारे में हम देखते हैं। मैं थोड़ी देर पहले आपको यूसुफ के बारे में बोला। यूसुफ प्रधानमंत्री था। इस्राएली लोग अपना वैभव में वहां पर जीवन बिताते थे। लेकिन आई मूसा की या यूसुफ की मृत्यु हो गई। यूसुफ के मृत्यु के बाद उनके भाइयों के मृत्यु हो गए और उस पीढ़ी के सब लोगों के मृत्यु हो गए। और यूसुफ को जानने वाले फिरौन की भी मृत्यु हो गई। अब एक नया फिरौन वहां पर शासन कर रहा है। और जब वह नया फिरौन ने देखा इस्राएली लोगों की गिनती बढ़ते जा रहे हैं, प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। परमेश्वर ने उन्हें जो आशीष दिया था, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, और इस्राएलियों की संख्या अत्यधिक बढ़ने लगे, तो फिरौन के मन में डर आने लगा और वो सोचने लगा ये लोग इस कदर बढ़ते जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई दुश्मन देश मेरे विरोध में झगड़ा करने के लिए या लड़ाई करने के लिए आए और ये लोग उनके पक्ष में होकर के हमारे विरोध में झगड़ा करे और उसके बाद हमारे देश को अपना कब्जे में ले या हमारे देश से ये लोग चले जाए। ऐसा कहे तो हमको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए नंबर 1, इस्राएलियों को उन्होंने गुलाम बनाया। जब उन्होंने इस्राएलियों को गुलाम बनाया, उनको लगने लगा ये मेरे काम में, मेरे गुलामी में इनकी संख्या और घट जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुलामी में उनकी संख्या और बढ़ने लगे। और परमेश्वर जिनके साथ गए, आप उनको जितना घटाना चाहोगे, आप उनको जितना भी दबाना चाहोगे, ना वो घट सकते हैं ना वो दब सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आप उन पर परेशानी तो जरूर डाल सकते हैं, परंतु अंतिम विजय जिनके साथ परमेश्वर है उनका होता है। इस्राएलियों की कहानी में भी ऐसा ही हुआ। उनको गुलाम बनाया। गुलाम बना करके वो फिरौन के लिए भंडार गृहों को बनाने का काम में लगे, ईंट बनाने का काम में लगे, भंडार गृहों का निर्माण का काम में लगे। फिर फिरौन को लगा कि इनकी संख्या और बढ़ रहे हैं, और बढ़ रहे हैं। तब उन्होंने क्या किया है, तब उन्होंने शिप्रा और पुआ नामक 2 दाहियों को, जो मिस्री स्त्री बच्चे जन्म देने के समय उनकी मदद करते थे, और इन दोनों दाहियों को बोला है कि जब इस्राएली संतान पैदा हो जाता है, यदि लड़का है तो उसको मार दो, लड़की है तो उसको जिंदा कर। लेकिन इन दाइयों ने ऐसा नहीं किया। फिर भी उनकी संख्या घटा नहीं। फिर उन्होंने इन दाइयों को बुला करके पूछा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा इब्री स्त्रियां बहुत फुर्तीली है और हम पहुंचने से पहले बच्चे का जन्म हो जाता है तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। और बाइबल में लिखा है इस्राएलियों की मदद करने की वजह से परमेश्वर ने शिप्रा और पुआ के घर को आशीष दिया। उनके घरों को परमेश्वर ने बनाया, उनके परिवारों को परमेश्वर ने बनाया। प्यारो, एक बात ध्यान रखिए, इनडायरेक्टली यदि आप परमेश्वर के लोगों को मदद करोगे
वो भी परमेश्वर को मदद करना है। हालेलुया। इनडायरेक्टली परमेश्वर के लोगों को मदद करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत अधिकारी हैं, बहुत प्रभावित लोग हैं, बहुत पैसे वाले हैं, समाज में उन्नति पाए हुए लोग हैं। परमेश्वर आप लोगों को आशीष देंगे। यह परमेश्वर का वचन हमें सिखाते हैं। जो कोई परमेश्वर के लिए खड़े हो जाते हैं, चाहे वो डायरेक्ट खड़े हो जाए, चाहे वो इनडायरेक्ट खड़ा हो जाए, परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीष देते हैं। हालेलुया। हमें निर्गमन पहला अध्याय 15वां और 16वां पद में हम इन दोनों दाइयों का नाम को देख सकते हैं। आकर इस्राएलियों को नाश करने का, इस्राएलियों का संख्या को घटाने का सारे योजना विफल हो गया है। शैतान बहुत चतुर है। शैतान हमेशा नाश करना चाहता है। नूह के समय पर आप देख सकते हैं, नूह के समय पर शैतान वहां पर स्त्रियों को प्रदूषित करना चाहा, क्योंकि उत्पत्ति के पुस्तक में परमेश्वर ने शैतान को जब श्राप दिया था, परमेश्वर ने शैतान से बोला या सर्प से कहा, स्त्री के संतान तेरे सिर को कुचलेंगे। नूह के समय पर स्त्री के संतान ना बने, इसलिए शैतान ने वहां के महिलाओं को प्रदूषित करना आरंभ कर लिया और उसमें से दानव उत्पन्न हुए। और जब हम बाइबल को देखेंगे तो नूह और उसके परिवार को छोड़कर, नूह की पत्नी और उनके बहुओं को छोड़कर लगभग सभी महिलाएं प्रदूषित हो चुकी होगी। तभी तो वो सारे पीढ़ी को नाश करके परमेश्वर ने नूह में से, उसके संतानों में से एक प्योर पीढ़ी को परमेश्वर बचा के रखा। आप फिरौन की मनसा को यहां पर देखिए। प्रभु यीशु मसीह इस्राएलियों में से निकल करके आना है, वो याकूब के संतानों में से निकल करके आना है, वो अब्राहम के वंश में से निकल करके आना है। यहां पर फिरौन का योजना है, पुरुषों को मार डालो, स्त्रियों को बचा लो। बाद में यह स्त्री फिरौन के लोगों के या मिस्र लोगों के गुलाम बन जाएंगे, उनके साथ शादी करेंगे, उनमें से जो संतान पैदा हो जाएंगे वो तो अब्राहम का वंश तो नहीं होगा। इसलिए शैतान अलग अलग तरीके से इस्राएलियों के विरोध में या स्त्री का संतान इस संसार में न आने के लिए, यीशु इस संसार में न आने के लिए कोशिश किया है। आखिर फिरौन ने निर्गमन का पुस्तक पहला अध्याय उसका 22वां पद पढ़ने के समय समस्त मिस्रियों को आदेश दिया, जगह जगह इस्राएली बच्चे पैदा हो जाएंगे। वहां वहां वो लड़के हैं तो लड़के को नील नदी में डाल दो। नील नदी में दुनिया का सबसे बड़े मगरमच्छ रहते हैं और बहुत सारे इस्राएली लड़के इन मगरमच्छों के पेट में चले गए, मगरमच्छों का भोजन बना। बहुत सारे बच्चों को जीवित इन मगरमच्छों ने खा लिया, क्योंकि मिस्र के लोग, फिरौन के लोग इस्राएलियों से नफरत करते थे। इस्राएलियों को बढ़ना उनको पसंद नहीं था। इस्राएलियों को नाश करने के लिए इस्राएली पुरुष संतानों को नील नदी में मार करके उन्होंने खत्म कर दिया है। प्यारो, परंतु परमेश्वर जिसको बचाना चाहता है उसको पूरा मिस्र इकट्ठे होकर भी मार न सके। और परिस्थिति के बारे में, मूसा के जन्म के परिस्थिति के बारे में मैंने आपसे बोला है। थोड़ी देर पहले हमने प्रेरणों के काम से पढ़ा। अब हम निर्गमन का पुस्तक से पढ़ेंगे, जगह से निकाल करके प्रेरणों का काम 7वां अध्याय में स्टेफनोस बातें कर रहा है। निर्गमन का पुस्तक उसका 2रा अध्याय उसका पहला और 2रा पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। एक्सोडस चैप्टर 2 वर्सेस 1 and 2।
लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री को ब्याह लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि वो बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। हालेलुया। हम प्रेरितों का काम 7वें अध्याय में पढ़ते गए, परमेश्वर के दृष्टि में बालक सुंदर देखा। यहां पर लिखा हुआ है माता पिता ने देखा ये बालक सुंदर है। उस बालक को 3 महीने तक उन्होंने छिपा करके रखा। उस बालक को नील नदी के मगरमच्छ का भोजन बनने नहीं दिया। उस बालक को किसी मिस्री के हाथ में पड़ने के लिए उन्होंने नहीं दिया। 3 महीने तक उसे छिपा करके रखा है। 3 महीने के बाद जब उसको छिपा करके रखने में वे लोग असमर्थ हो गए, वे इनडायरेक्टली फिरौन की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। फिरौन ने क्या बोला? इस्राएली लड़कों को नील नदी का भेंट चढ़ाओ। और मूसा के माता पिता के पास कोई चारा नहीं रहा, इसलिए एक टोकरी बनाकर उस टोकरी को पानी से बचने के लिए उन्होंने सुरक्षित बनाया। सुरक्षित बनाने के बाद उस पर इस शिशु, इस बालक मूसा को रख करके नील नदी में वो लोग रख रहे हैं। जब परिस्थितियां हमारे हाथों से निकल जाते हैं, जब हमारे समझ से परे हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उस वक्त परमेश्वर पर भरोसा करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। यहां पर मूसा के माता पिता के पास 3 महीने तक अपने जान को जोखिम में डालकर उन्होंने उस बच्चे को संभाला। अपने जान की परवाह नहीं की, उस बच्चे की जान की परवाह की, परंतु इस वक्त उनके नियंत्रण में कुछ भी नहीं है। हालेलुया। जब हमारे नियंत्रण से सब निकल जाते गए, परमेश्वर पर सौंप दो। हमें से कई बार हम प्रार्थना करते गए, परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी हो जाए। मुझे लगता है मूसा को उस टोकरी में रखे, नील नदी में उन सरकंडों के बीच में रखने से पहले माता पिता और मूसा से 3 साल बड़ा हारून और 7 साल बड़ी मरियम, ये सब लोगों ने मिलकर के घर के सबसे अंदर के कमरे में इकट्ठा होकर के, शायद ये मैं अपने कल्पना में मैं सोच रहा हूं, पिताजी ने प्रार्थना किया होगा उस टोकरी के ऊपर हाथ रख करके, परमेश्वर परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर है, ये बच्चे को हम आपके हाथ में सौंप देता है और आपकी मर्जी इस बच्चे पर पूरी हो जाए। हालेलुया। और उसको नील नदी में सरकंडों के बीच में रखा है। और उसका दूसरा अध्याय का निर्गमन, दूसरा अध्याय का 3 पद से लेकर के 9 पद तक देखने का समय मूसा के सर्वाइवल के बारे में हम पढ़ते गए, किस प्रकार वो बच गया है। हालेलुया। किस प्रकार उसको बचा लिया गया है। देखिए, मनुष्य एक बात सोचते हैं, परमेश्वर उसको दूसरा अंजाम दिया जाता है। मैन प्रपोसेस, गॉड डिस्पोसेस। मनुष्य एक सोचता है लेकिन परमेश्वर दूसरा करता है। मूसा के माता पिता या मूसा के परिवार के कोई भी व्यक्ति कभी नहीं सोचा होगा ऐसा एक व्यक्ति नदी के किनारे में आएंगे, ऐसा एक व्यक्ति मूसा को उठा लेगा, ऐसा एक व्यक्ति मूसा को नाम देगा, ऐसा एक व्यक्ति मूसा का पालन पोषण करेगा। उन्होंने अपने जिंदगी में कभी नहीं सोचा होगा। हालेलुया, आमीन। और हम बाइबल में पढ़ते गए मूसा को क्या होंगे वो देखने के लिए केवल 7 साल बड़ी उस लड़की को उस नदी के किनारे में छोड़ करके माता पिता शायद 3 साल का अपने बच्चे को लेकर के घर में बैठ करके आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे अपने नियति पर। ओ प्रभु,
हमारे ऐसा नियति क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। हालेलुया, आमीन। ये महामारी का समय है। पिछले दिनों में किसी के घर में डेथ हो गया। जब उनका घर में डेथ हो गया, सुबह का वक्त था, उन्होंने मुझे फोन किया। फोन पर बहुत सारे लोगों की रोने की आवाज है। शायद 6 बजे का टाइम है सुबह, और बहुत सारे लोगों का रोने की आवाज सुन करके मुझे बात समझ में आया था, क्योंकि 2 या 3 दिन पहले से ही उनके संपर्क में था मैं, और घर में कोई बीमार था वो भी मुझे पता था। और उस तरफ से एक आवाज आने लगे, ओ हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक बहन की आवाज है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। प्यारो, जब परिस्थितियां विपरीत हो जाता है, जब परिस्थितियां उल्टा पुल्टा हो जाता है, जगह हमारा उम्मीद से बाहर परिस्थितियां निकल जाता है। हालेलुया। हम परमेश्वर से पूछते गए, परमेश्वर हमारे साथ ऐसा क्यों हो जाता है। हालेलुया, आमीन, आमीन। उनके पिछले सप्ताह फिर से उस बहन से मेरा बात हुआ। उन्होंने कहा हम विचलित हुए थे, हम परमेश्वर से सवाल पूछ रहे थे, परमेश्वर हमारे साथ क्यों ऐसा हुआ। लेकिन अब हमको समझ में आया है, हम कुछ सोचते गए, परमेश्वर अपना मर्जी के मुताबिक काम करते गए, और हमने परमेश्वर से माफी मांगा और कहा परमेश्वर आपका ही इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। हम विश्वास से विचलित होने वाला नहीं है। जरूर हमारे घर में एक डेथ हुआ है, लेकिन हम परमेश्वर पर विश्वास अपने आप को और मजबूत करने वाले हैं। हमारे रिश्तेदारों से दबाव है, चारों तरफ से दबाव है, क्योंकि हम हमारे परिवार में अकेले विश्वास में हैं, लेकिन हम डटे हुए हैं। हम जानते हैं परमेश्वर जो करता है भलाई के लिए करता है। हालेलुया। उस बहन के विश्वास के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मुझे सुनने वाले प्यारे लोगों, मुझे मालूम है आप लोगों के अंदर भी ऐसा विश्वास है। इस वक्त कितने भाई बहन, कितने परिवार, कितने जवान बच्चे जिन्होंने अपना माता पिता को खोया, जिन्होंने अपने प्यारे जनों को खोया, वो भी इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर तेरी इच्छा वो हमारे जीवन में पूरी हो जाए। हालेलुया। क्योंकि तू हमारे जीवन में कोई बुरा करने वाला परमेश्वर नहीं है, तू हमारे जीवन में भला करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर का योजना को कोई नहीं ठाल सकता। मूसा को उठाने के लिए वहां फिरौन की बेटी आ रही है। हमें वो जब नदी के किनारे में नहाने के लिए आई अपने दासियों के संग, और एक बच्चे की रोने की आवाज, किसी से उसने कहा देखो कौन सी बच्चा है। वो जाकर देखा, सुंदर सा बच्चा। वो अब मेरे को समझ में आया कि क्यों स्तिफानोस ने कहा ये बच्चा परमेश्वर के दृष्टि में सुंदर है, क्योंकि इस बच्चे को जिसने भी देखा उस सब ने कहा ये बच्चा सुंदर है, ये मरने का नहीं है, इसको जीना है। हालेलुया। इसका जन्म पर इसका माता पिता ने इसको देखा, कहा ये सुंदर है, because he is given by God। ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, ये परमेश्वर के दृष्टि में अनमोल है, ये परमेश्वर के दृष्टि में सुंदर है, इसलिए हमारा भी दृष्टि में सुंदर है। फिरौन के बेटी ने उस बच्चे को देखा और कहता है ये मेरे दृष्टि में बहुत सुंदर है, क्योंकि ये परमेश्वर के दृष्टि में सुंदर है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हमारे प्रत्येक बच्चे परमेश्वर के दृष्टि में सुंदर है, क्योंकि हमारे प्रत्येक बच्चों को परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। हो सकता है कि हमारे बच्चे जैसा हम सोचते हैं वैसा बढ़ता नहीं होगा, जैसा हम सोचते हैं वैसा पढ़ता नहीं होगा, जैसा हम सोचते हैं जैसा चलता नहीं होगा, फिर भी हमारे बच्चे परमेश्वर के दृष्टि में सुंदर है। इसलिए अपने अपने बच्चों को देखकर कहे तुम परमेश्वर के दृष्टि में सुंदर है, इसलिए मेरे दृष्टि में भी सुंदर है। हालेलुया। मूसा के माता पिता ने कहा, और ये महिला फिरौन की बेटी जो मूसा की पालने वाली मां बनने वाली है, उसने भी कहा
ये सुंदर बच्चा है, मैं उसको मरने के लिए नहीं दूंगी, मैं उसको अपने लिए हालेलुया बढ़ाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। जो नील नदी सारे बच्चों के मरने का कारण बना, वो नील नदी मूसा का जीवन का कारण बना। जब हर व्यक्ति फेल हो जाता है, आप उसका जिंदगी को हार को देकर के मत बोलना या मैं भी फेल हो जाऊंगा। हर व्यक्ति जगह हारता है, वहां से भी परमेश्वर आपको जीत दे सकता है। वहां हर व्यक्ति मरता है, वहां से भी परमेश्वर आपको जीवन दे सकता है। हालेलुया, आमीन। इसलिए प्रभु के वचन पर विश्वास कर लीजिए। ये जीवन को, मूसा के जीवन को या इन भक्तों का जीवन को हम क्यों अध्ययन कर रहे हैं? जब इनका जीवन को हम अध्ययन करेंगे, हमारे विश्वास जीवन मजबूत होता है। हालेलुया। इन बागों में बहुत टिकने की, बहुत बातें बताने की मेरी इच्छा है, लेकिन मैं ऐसा बताते जाएगा तो एक व्यक्ति का जीवन 1 साल लग जाएगा, तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो मैं आगे और बढ़ना चाहता हूं। हालेलुया। और निर्गमन 2 अध्याय का 10वां पद में फिरौन की बेटी ने उसको अपना बेटा बनाया। उससे पहले का कहानी यह है, मरियम 7 साल की उस बेटी ने इतना उसने प्रेजेंस ऑफ माइंड, जब परमेश्वर की इच्छा है, जब परमेश्वर का अभिषेक है, परमेश्वर अपना सेवकाई के लिए बच्चों को भी इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया, आमीन। अपना बच्चों पर भविष्यवाणी करें। आमीन, हालेलुया। हम एक महामारी के वक्त में जी रहे हैं। यह तो तीसरा वेव है, यह तीसरा वेव जो आने वाले हैं, वैज्ञानिकों के मुताबिक, डॉक्टरों के मुताबिक, सरकार के मुताबिक, हर कहने वालों के मुताबिक बच्चों के लिए घातक है। लेकिन विश्वासियों, परमेश्वर पर भरोसा करने वालों, अपने बच्चों पर भविष्यवाणी करो। मेरे बच्चे को परमेश्वर कोरोना का शिकार होने के लिए नहीं दिया है। मेरे बच्चे को परमेश्वर ने अपने नाम की महिमा के लिए दिया है। मेरा बच्चा परमेश्वर की सेवा करेगा। यहाँ पर 7 साल की एक लड़की, वो परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए अपना समय दे रही है, अपने बुद्धि को दे रहा है, अपना ज्ञान को दे रही है। हालेलुया। 7 साल का बच्चा, यदि आप में से किसी के घर में 7 साल का बच्चा है तो आप अंदाजा लगा सकता है, 7 साल का बच्चा स्वयं डिसीजन नहीं ले सकता, परंतु परमेश्वर जब एक 7 साल के बच्चे को भी अपना नाम का महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, पवित्र आत्मा उसका जरिए से निर्णय लेने का क्षमता उसको देता है। यहां पर 7 साल की लड़की फिरौन की बेटी से बात करने के लिए जा रही है। बड़े बड़े लोग जगह फेल हुए, मगर परमेश्वर बच्चों को इस्तेमाल करेंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। शाम को 7:30 बजे से जो प्रार्थना चलती है, हालेलुया, अब चल रही है, उस प्रार्थना में माता पिता के साथ कई बच्चे आराम से बैठते हैं, आराम से बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हमारे बच्चों को परमेश्वर इन दिनों में इस्तेमाल करे। जगह हम फेल हुए, जगह हम विफल हुए, वहां हमारे बच्चे परमेश्वर का कार्य करें, वहां परमेश्वर का वचन हमारे बच्चे बोले। हालेलुया, आमीन। बाइबल में लिखा है, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। ये अंत के समय है। ये अंत के समय में अपने बच्चों को परमेश्वर का सेवकाई के लिए समर्पण करे। मेरा बच्चा प्रभु का सेवा करे, मेरा बच्चा प्रार्थना करे, मेरा बच्चा उपवास करे, मेरा बच्चा मध्यस्थता करे, मेरा बच्चा आराधना करने वाला बने, मेरा बच्चा प्रचार करने वाला बने, मेरा बच्चा प्रभु का नाम का महिमा का कारण बने, मेरा बच्चा प्रभु के लिए जोखिम उठाने वाला बने। यहां पर एक छोटी सी बच्ची जोखिम उठाने के लिए तैयार है। हालेलुया। वो फिरौन की बेटी से जाकर के पूछ रही है, छोटा सा बच्चा ना, दूध पिलाने के लिए मां चाहिए होंगे, मैं ढूंढ के लाऊं?
मैं एक दुख का साइड आपको बताना चाहता हूं। इस्राएल में सैकड़ों की संख्या में माताएं जन्म देने के बाद पहला दिन में, दूसरा दिन में, तीसरा दिन में, पांचवा दिन में, महीने में अपने बच्चे को खोने के बाद मैं किसको दूध पिलाऊं, मैं किसको दूध पिलाऊं, मैं किसको अपने गोद में सुलाऊं, मैं किसको अपना गोद में खिलाऊं, सोच करके आंसू बहा करके बैठने का समय यह है वो समय। ये बेटी पूछ रही है मैं किसी महिला को ढूंढ लाऊं, फिर वो उनकी बेटी को कॉमन सेंस में समझ में आती है, बहुत सारे सैकड़ों माताएं बैठे गए, शायद ये किसी को लाएंगे, शायद इसका अपनी माँ होंगे, शायद इसके अपने मौसी होंगे, चाची होंगे, ताई होंगे, कोई ना कोई तो होगा, ये लेकर के आएगी, लेकिन वो अपनी माँ के पास गई। परमेश्वर फिर वो उनकी बेटी के दृष्टि में इन दोनों बच्चों के प्रति दया दिखाए। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको किसी काम के लिए बढ़ाना चाहता है, दुश्मन के दृष्टि में भी आपके प्रति दया दिखाएंगे परमेश्वर। और मूसा की कहानी देखिए, और मूसा अपने मां के साथ रहे, जब तक दूध पीता था अपने मां के साथ रहा। दूसरा अध्याय उसका 10वां पद में वो राजमहल में चला गया। दूसरा अध्याय 10वां पद, एक्सोडस चैप्टर 2 वर्स 10। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वो यानी मूसा की मां ने उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वो उसका बेटा ठहरा और उसने एक कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जेल से निकाला। मूसा नाम का अर्थ है जेल से निकाला। यह नाम मूसा के माता पिता ने नहीं दिया, यह नाम फिरौन की बेटी ने दिया। फिरौन की बेटी ने उसे अपना बेटा बनाया, उसे गोद लिया है। हालेलुया। जो बंदा मूसा को मारना चाहता है, उसके राजमहल के अंदर परमेश्वर ने मूसा के परवरिश का इंतजाम किया है। डरिए मत, आप दुश्मन के किले के बीच में हैं, वहां पर भी परमेश्वर आपको संभालेंगे। हालेलुया। परिस्थिति से डरकर भागने वालों के साथ कभी परमेश्वर साथ नहीं देता। परिस्थिति का सामना करने वालों के साथ परमेश्वर रहता है। कोई भी व्यक्ति परिस्थिति से डरकर भागेंगे, परमेश्वर कहेगा ये डरपोक है, लेकिन परिस्थिति का सामना कर लीजिए। यीशु मसीह ने क्या सिखाया? दुनिया में तुम्हें बहुत सारे तकलीफ है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को डर करके भागने के लिए नहीं सिखाया। जब जब वो डर करके भागे, यीशु आगे गए, उनको वापस लौटा करके लाए। मछली पकड़ने का स्थान में से मनुष्यों को पकड़ने के लिए यीशु मसीह ने पतरस को बुलाया, अन्य चेलों को बुलाया। यीशु मसीह के मृत्यु के बाद, पुनरुत्थान के बाद, दर्शन मिलने के बाद भी वे लोग क्या किए? वे लोग मछली पकड़ने के लिए गए। कहा अब सेवकाई हमसे नहीं होगा, अब प्रचार हमसे नहीं होगा, अब बूढ़ों को निकालना हमसे नहीं होगा, अब बीमारों को चंगा करना हमसे नहीं होगा, क्योंकि हमारा गुरु हमारे साथ नहीं है, तो हम इस कार्य को कैसे कर सकते हैं? लेकिन यीशु उनके पीछे पीछे गए, उनको वापस लौटा करके लाए। इसलिए आप परिस्थिति बहुत विरोध में, सब कुछ आपका विरोध में, कैसे आगे बढ़ेंगे? मैं कैसे आत्मिक जीवन बिताऊं? कैसे मैं विश्वास में स्थिर रहूं? मेरे चारों तरफ की परिस्थितियां मेरे खिलाफ है। ऐसा सोच करके यदि कोई मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे बताना चाहता हूं, डटे रहो, हिम्मत मत हारो, प्रभु के लिए आगे बढ़ो। प्रभु आपके लिए सारे विपरीत परिस्थितियों के बीच में भी मार्ग खोलने वाला परमेश्वर है। मूसा के माता पिता ने सोचा 3 महीना हो गया, इस बच्चे को कहां रखें? उनके बुद्धि में टोकरी है, परमेश्वर के योजना में
राजमहल है। आपके बुद्धि में टोकरी आ सकता है आपका बच्चे के लिए, ओ मेरे बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित स्थान ये टोकरी है, मेरे बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित स्थान नील नदी के किनारे में जो सरकंडे है उसका बीच में रखना है। लेकिन परमेश्वर जिसको राजमहल में ले जाना चाहता है, आप उसको टोकरी में बंद करके नहीं रख सकते। परमेश्वर मूसा को राजमहल में लेकर के गया। या मुझे प्रेरितों का काम 7वां अध्याय उसका 22वां पद को मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं। Acts chapter 7 verse 22 मैं पढ़ना चाहता हूं, उसको हम पढ़ेंगे। Acts chapter 7 verse 22 प्रेरितों का काम 7वां अध्याय उसका 22वां पद हमने पहले पढ़ा, फिर मैं पढ़ना चाहता हूं। यहाँ देखिए, राजमहल में मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वो वचन और कामों में समर्थी था। मिस्रियों की सारे विद्या मूसा को पढ़ाया गया और वचन और कार्यों में मूसा सामर्थी बना। जोसेफस नामक एक यहूदी चरित्रकार है, इतिहासकार, इतिहास लिखने वाला जोसेफस कहता है मूसा फिरौन का उत्तराधिकारी बनने का प्रशिक्षण ले रहा था। मूसा के सामने जो लक्ष्य रखा हुआ था वो लक्ष्य था फिरौन का उत्तराधिकारी बनना, अगला फिरौन बनना। अब वो युद्ध लड़ता था, मिस्र का सेना को युद्ध में अगुवाई करता था। इथियोपिया में वो मिस्र के सेना को ले जाकर के वहां पर युद्ध भी जीत करके आया। अस्त्र शस्त्र विद्याओं में निपुण बना मूसा। लेकिन इब्रानी का पत्री क्या कहता है? इब्रानी का पत्री 11वां अध्याय उसका 24वां पद से लेकर 26वां पद तक मैं पढ़ना चाहता हूं। Hebrew chapter 11 verses 24 to 26 देखें, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और भी उत्तम लगा, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। इन पदों को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं आपसे यह बताना चाहता हूं कि मूसा के सामने जो रखा हुआ था वो मिस्र के सिंहासन, मिस्र का फिरौन बनना, अगला सम्राट बनना, बहुत बड़ा एक सांसारिक पदवी मूसा के सामने रखा हुआ था। परंतु मूसा ने उसको एक्सेप्ट नहीं की। क्यों? क्योंकि उसकी माता ने दूध पिलाते पिलाते उसको बहुत सारे बातें सिखाए। उसको बताया तू एक मिस्री नहीं, तू एक इब्री है। तुझे परमेश्वर ने क्यों राजमहल में भेजा? 3 महीने हमने अपने जान को क्यों जोखिम में डाला? तेरे बारे में परमेश्वर की एक योजना है। अपने अपने बच्चों को सिखाइए, छोटे से सिखाइए, तेरे बारे में परमेश्वर की एक योजना है। परमेश्वर की योजना को पूरा करना है। इस संसार में जितने भी विद्या अभ्यस्त हो जाए, जितना भी शिक्षा प्राप्त करे, इस संसार में जितने भी निपुण क्यों ना हो जाए, जब तक परमेश्वर की जो योजना है उसको पूरा नहीं करेंगे, तब तक जीवन में संतुष्ट नहीं होना। हमारे आगे परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। निर्गमन का पुस्तक 2 अध्याय
उसका 11वां पद से 14वां पद पढ़ने का समय मूसा ने जो चुना उसके बारे में लिखा है। 11वां आयत में, एक्सोडस चैप्टर 2 वर्स 11, 11वां आयत में, उन दिनों में ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा। उसका जीवन में कोई दुख नहीं था, वो राजमहल में ऐश और आराम का जीवन बिता रहे हैं। शाही वस्त्र है उसके पास पहनने के लिए और शाही भोजन है उसको खाने के लिए, शाही रथ है उसको सवार होने के लिए, या मिस्र का बेहतरीन घोड़ा है उसके पास सवार होने के लिए, परंतु उसका हृदय अपने भाइयों के प्रति था। कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी पैसा कमाए, कितना भी शिक्षा अर्जित करे, अपने भाई बंधुओं के प्रति सहानुभूति रखिए, सहानुभूति रखिए, उनके दुखों को देखिए। मूसा पर उनके दुखों को देखा, उनके दुखों पर दृष्टि की। He watched their hard labor, उनके दुखों को उन्होंने देखा। और 12वां पद में वो अपने तरीके से उनका बचाव का कार्य कर रहा है। अपने तरीके से उन्होंने देखा कि एक मिस्री व्यक्ति एक इस्राएली व्यक्ति पर अत्याचार कर रहा है, उसको मार रहा है, अकारण उसको पीड़ा दे रहा है। और मूसा ने सोचा, मैं अब जवान हो गया हूं, मैं अब 40 वर्ष का हो गया हूं, अब मेरे जीवन में बहुत सारे ताकत है, मैं जो पढ़ना था मैंने पढ़ लिया, जो सीखना था मैंने सीख लिया, जो युद्ध का कौशल उसका निपुणता मुझे हासिल करना था मैंने सब कर लिया है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। अब उसने उस मिस्री को मार डाला और उसके लाश को वहां पर दफनाया है। एक कहानी हम सबको मालूम है। यहां पर देखिए आत्मिकता के ऊपर शरीर या संसार हावी है। 40 साल तक अंदर आत्मिकता बना के रखा। फिरौन का महल में रहते हुए अपनी आत्मिकता को कभी खोने के लिए नहीं दिया। फिरौन का महल का शिक्षा मूसा का आत्मिकता को कम न कर पाए। उस आत्मिकता में वो तीव्र गति से बढ़ा, परंतु इस वक्त आत्मा के ऊपर शरीर हावी हो गया। उसने सोचा इस्राएलियों का छुटकारा मैं अपना ताकत से करूंगा, मेरे पास अधिकार है, मेरे पास हिम्मत है, मैं करूंगा। सुनिए, परमेश्वर की सेवा हमारा ताकत से नहीं कर सकते, हमारा हिम्मत से नहीं कर सकते, हमारा पैसे से नहीं कर सकते, हमारा बुद्धि से नहीं कर सकते। ऐसा होता तो फिर प्रभु पवित्र आत्मा क्यों देता? प्रभु पैसे वालों को बुलाता, प्रभु हिम्मत वालों को बुलाता, प्रभु ताकतवर लोगों को बुलाता। याद रखिए, परमेश्वर की सेवा के लिए परमेश्वर ने कैसे लोगों को चुना। परमेश्वर ने अपना सेवा के लिए वो ताकतवरों को लज्जित करने के लिए, बलवानों को लज्जित करने के लिए कमजोरों को चुना, बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए निर्बुद्धियों को चुना, धनवानों को लज्जित करने के लिए निर्धनों को चुना, असाधारण लोगों को लज्जित करने के लिए साधारण लोगों को चुना। इसलिए परमेश्वर की सेवा हमारा बुद्धि से करने वाला सेवा नहीं है, हमारा शक्ति से करने वाला सेवा नहीं है, हमारा धन संपत्ति से या हम बड़े ताकत से करने वाला सेवा नहीं है। परमेश्वर की सेवा पवित्र आत्मा की अधीनता में रह करके करने वाला सेवा। इसलिए पतरस अपना पत्री में कहता है, उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो कि वो तुम्हें उचित समय पर ऊपर उठाए। मूसा
हालेलुया। तुम्हें एक बात सीखना है, वो है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहना। हालेलुया, आमीन। जब परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहेंगे, उचित समय आएगा परमेश्वर दर्शन देंगे, उचित समय आएगा परमेश्वर बुलाएंगे, उचित समय आएगा परमेश्वर मंच पर खड़ा कर देंगे, उचित समय आएगा परमेश्वर सेवा देंगे। ये समझना बहुत मुश्किल है, भाषण देने से ये समझता नहीं है। इसलिए परमेश्वर क्या करता है कि हालातें पैदा कर देता है। भाषण से समझ लिया होता तो यीशु मसीह संसार में आकर ही भाषण ही देते रहता। यीशु जानता है भाषण से सब नहीं समझता, इसलिए परमेश्वर क्या करता है, हालातें पैदा कर देता है। आपके और मेरे जीवन में हालातें पैदा कर देता है। हालेलुया, आमीन, आमीन। एक मुर्गी के अंडे को 21 दिन एक मुर्गी के नीचे रखेंगे तो 21 दिन के बाद उसमें से एक बच्चा बाहर निकलेगा। इसी प्रकार परमेश्वर जानता है 21 दिन इसको कहां कहां रखना है? कुछ लोगों को 21 दिन रख लेता है, कुछ लोगों को 40 साल रख लेता है। परमेश्वर को मालूम है इसमें से नया जीवन उत्पन्न होना है, यह रूपांतरित होना है, यह मेरे सेवकाई के लिए उपयुक्त होना है। इसके जीवन को कितने दिन तक मैं कहां रखूं, यह परमेश्वर को मालूम है। मूसा अपना ताकत से इस्राएलियों को बचाना चाहता था, इस्राएलियों को छुड़ाना चाहता था। परमेश्वर ने बोला, बेटा ये समय नहीं है तुम्हारा, मेरा समय तक इंतजार करो। हालेलुया। अब क्या हुआ कि अगले दिन जब मूसा बाहर निकला और थोड़ा सा अपने में थोड़ा सा घमंड था कि कल मैंने इस्राएलियों का बचाव किया है, आज मैं इस्राएलियों का बचाव करूंगा। आज देखा है 2 इस्राएली आपस में लड़ रहा है। मूसा ने बोला, अरे भैया हम तो भाई भाई है, तुम आपस में क्यों लड़ रहा है? उन्होंने क्या बोला है मालूम है? उन्होंने उसका पद 14 में, दूसरा अध्याय 14वां पद में, एक्सोडस चैप्टर 2 वर्स 14, उन्होंने क्या कहा? उसने कहा, उन लोगों ने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया? जिस भांति तूने मिस्री को घात किया, क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है? उसने कहा कि तुझे किसने हम पर हाकिम या न्यायी ठहराया? मूसा ने सोचा सब लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, सब लोग मेरा तारीफ करेंगे, क्योंकि कल मैंने मिस्री को मार डाला। ओ मैं इस्राएलियों का रक्षक के रूप में उभरूंगा। वो इस समय के लिए परमेश्वर मुझे लेकर के आया है, लेकिन परमेश्वर का समय नहीं आया। 15वां पद में, जब फिरौन को पता चला मूसा ने ऐसा काम किया, एक मिस्री को मार डाला, फिरौन मूसा को मारना चाहा। हाँ, मेरे महल के अंदर रहकर मेरे विरोध में काम कर रहे, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। मूसा वहां से भाग रहा है। मैं अगला भाग में आना चाहता हूं। अगला अध्याय में, निर्गमन दूसरा अध्याय में जब हम आते हैं, उसका 16वां पद से लेकर के उसका 22वां पद में हम उन पदों को देखेंगे। मूसा वहां से भागता है, मिद्यान की तरफ भागता है। मिद्यान में देखते जाते हैं, मिद्यान में वहां पर जाकर के वो रूबेल के घर में पहुंच गए। रूबेल के घर में पहुंचने का कारण क्या था? वहां पर एक कुएं के पास बैठा और मिद्यान के रूबेल, वो उधर का याजक था, उनकी 7 बेटियां थी। वे लोग भेड़ बकरियों को चराने वाले थे और उन लोग जब कुएं के पास आए, अपने भेड़ बकरियों के लिए पानी भरा, तो दूसरे चरवाहे आए, आदमी लोग आए, वो उनको वहां से भगाने लगे। मूसा में अपना हिम्मत जागा है। मूसा हर दम, हर जगह पर जो लोग पीड़ा सहते गए, जो लोग उपद्रव सहते गए, जो लोग दबाए जाता गया, उनके लिए खड़ा होने वाला।
यहां पर मिद्यान में भी जाकर के ये सदाव सहने वाली उन महिलाओं के लिए खड़ा हो गया, उन चरवाहे के विरोध में लड़ाई लड़ा और वहां पर भी वो जीत लिया। और वो लड़कियां अपने पिता के घर गए तो पूछा, आज तुम जल्दी कैसे आए? कहा, एक मिस्री व्यक्ति वो यहाँ के चरवाहों के हाथों से हमें बचाया है, उसने हमारे लिए पानी भी भर के दिया, इसलिए हम जल्दी आए। रूबेन ने बोला, वो कहा, मैं उसको खाने के लिए क्यों नहीं बुलाया? फिर उसको घर पर बुलाता गया, खाना खिलाता गया, बाद में वो उस घर में सेटल हो जाता गया। वहां की एक लड़की सिपोरा से उसका शादी भी हो जाता गया। ये 16 से 22 तक आप पढ़ने का समय वहां पर ये सारे बातें लिखा हुआ है। उसका 21वां पद को पढ़ेंगे, क्या लिखा है 21वां पद में? और मूसा उस पुरुष के साथ, रूबेन के साथ रहने को प्रसन्न हुआ। उसने उसे अपनी बेटी सिप्पोरा को ब्याह दिया। नेक्स्ट, और उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब मूसा ने यह कहकर, मैं अन्य देश में परदेशी हूं, उसका नाम गर्शोम रखा। उसका जीवन को आप देखिए, राजमहल से मरुस्थल में उसका जीवन आया। 40 वर्ष इन भेड़ बकरियों के साथ उसने अपना जीवन को बिताया है। वो रूबेन के लिए एक चरवाहे का काम किया, उसका बेटी से शादी किया, वहां पर उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम गर्शोम रखा, क्योंकि उसने कहा, मैं यहां पर परदेशी हूं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं अपना संदेश को शॉर्ट कर रहा हूं, इन पोर्शनों में मैं ज्यादा समय व्यतीत करना नहीं चाहता हूं, मैं पॉइंट पर आना चाहता हूं। मिस्र में रहते हुए मूसा ने सीखा है कि कुछ बनना है, मैं कुछ हूं, ये सीखा। मिद्यान में रहते हुए मूसा ने सीखा, मैं कुछ भी नहीं, आई एम नथिंग, आई एम नथिंग। I have learned to be nobody. मैं कोई भी नहीं, मेरा कोई महत्व नहीं है, मैं कोई असाधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। मिस्र में रहता था, वो सोचता था, ओ मैं बहुत स्पेशल हूं, बहुत सारे बच्चे नील नदी में मारे गए, मैं कुछ असाधारण हूं, इसलिए परमेश्वर ने मुझे चुना। मैं बहुत सुंदर हूं, इसलिए परमेश्वर ने मुझे चुना। मैं बहुत टैलेंटेड हूं, इसलिए परमेश्वर ने मुझे चुना। हाँ, मैं किसी से कम नहीं हूं, मुझे अस्त्र विद्या आता है, मुझे शस्त्र विद्या आता है, मुझे विज्ञान आता है, मुझे अच्छे से बात करना आता है, मैं एक मार में एक मिस्री को मौत का घाट उतार सकता हूं, मेरे बाजू में ताकत है, मैं रोज जिम जाता हूं, मैं लड़ाइयां लड़ता हूं, मैं सेना में अगुवाई करता हूं, मैं कुछ तो हूं। परमेश्वर बोला है, जब तक तू सोचता है तू कुछ है, मैं तुझे इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपना सब कुछ यीशु को अर्पण कर लीजिए और बोल दीजिए, प्रभु मैं कुछ भी नहीं, आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं आपके सामने। और मिद्यान में वो आया। मिद्यान में आने के समय वो वहां सेटल हो गया। सेटल होने के बाद उसने कहा, मैं यहां कुछ भी नहीं हूं, एक चरवाहे से बढ़कर मेरा कोई पदवी नहीं है, मेरा अस्त्र शस्त्र विद्या है यहां कोई काम नहीं दे रहा है, जो कुछ भी मैंने सीखा है सब कुछ व्यर्थ है। परमेश्वर, आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं एक परदेशी के अलावा कुछ भी नहीं हूं। प्यारे, इस संसार में हम परदेशी हैं, यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आया है। अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण कर लीजिए। जब आप प्रभु के हाथ में समर्पण करके आप कहोगे, मैं कुछ भी नहीं हूं, प्रभु आपको कुछ तो बनाएगा। आमीन। मैं मेरे संदेश को समाप्त करने से पहले मूसा और यीशु के बीच में जो समानता है वो बता करके मैं समाप्त करना चाहता हूं। कंपैरिजन बिटवीन मोसेस एंड जीसस। दोनों के जन्म के समय को देखिए, परमेश्वर के दृष्टि में दोनों को अनुग्रह मिला।
परमेश्वर ने मूसा को फिरौन के हाथ से बचाया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को राजा हेरोदस के हाथ से बचाया है। मूसा के समय पर सारे बच्चों का मार डालने का आदेश था, यीशु के समय पर भी सारे बच्चों को मार डालने का आदेश था, लेकिन परमेश्वर ने दोनों को उन दुष्ट राजाओं के हाथ से बचाया है। दोनों का पालन पोषण अद्भुत तरीके से हुआ है। मूसा का पालन पोषण देखिए, राजमहल में दुश्मनों के किले के अंदर परमेश्वर ने उसको सुरक्षित रखा। यीशु मसीह का पालन पोषण देखिए, इंटरेस्टिंगली यीशु मसीह का पालन पोषण भी मिस्र में ही हुआ। उसका बचपन में जब हेरोदस राजा उसको मारना चाहता था, परमेश्वर ने यूसुफ को स्वप्न में बताया, बालक यीशु को और मरियम को लेकर के मिस्र को चला जा। और भविष्यवक्ता ने कहा, मिस्र से मैं अपना बेटे को पुकारूंगा। यीशु अपना कुछ समय बचपन का, सुरक्षा का समय मिस्र में बिताया। दोनों लोगों के बारे में बाइबल में लिखा है। प्रेरितों का काम 7वां अध्याय उसका 22वां पद में हमने मूसा के बारे में पढ़ा है। मूसा वचन में और कामों में सामर्थी व्यक्ति। लूक का 24वां अध्याय उसका 19वां पद में, लूक 24:19, हम यीशु के बारे में पढ़ते गए। यीशु भी वचन और कार्यों में सामर्थी व्यक्ति। दोनों लोग इस्राएल को छुटकारे का ऑफर दिया। मूसा ने एक मिस्री को मारकर इस्राएलियों को छुटकारे का ऑफर दिया। यीशु भी अपना आगमन पर कहा, इस्राएल के खोए हुए भेड़ों को बचाने के लिए मैं आया हूं। इस्राएलियों ने दोनों को इनकार किया। मूसा से उन्होंने कहा, किसने तुम्हें हमारा हाकिम और न्यायी ठहराया? यूहन्ना के पुस्तक में हम पढ़ते गए, वो अपनों के बीच में आया, अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। बोथ रिजेक्टेड बाय देयर ओन पीपल। अपने लोगों के द्वारा दोनों को त्यागा गया। दूसरे आगमन पर दोनों इस्राएलियों को बचाएंगे। मूसा जब वापस आया, मूसा के वापस मिस्र का लौटा, मिस्र को लौटने पर मूसा ने इस्राएलियों को बचाया। यीशु एक दिन इस पृथ्वी पर वापस आने वाला है इस्राएलियों को बचाने के लिए। अब दोनों के बीच में समानताएं हैं। हालेलुया। मैं संदेश को यहां पर समाप्त करना चाहता हूं। पहला जो 40 वर्ष मूसा का जीवन का, उसके बारे में मैंने आपसे बोला है। इसके आगे के भाग को मैं कंटिन्यू करूंगा, और बीच बीच में हमारा जीवन के लिए जो शिक्षा है, वो शिक्षा को भी मैंने एक्सप्लेन किया है। इन बातों को समझिए। हमारे बारे में प्रभु की एक योजना है, हमारे बच्चों के बारे में प्रभु की एक योजना है। परमेश्वर का योजना को पूरा होने दीजिए। हालेलुया। और प्रभु से कह गए, प्रभु आपकी मर्जी मुझ में पूरी हो जाए। जहां हमें मौत के लिए हमारे माथे पर स्टिकर लगा करके मौत के घाट पर ले जा रहे होंगे, वहीं से भी परमेश्वर हमें वापस बुला सकता है। हमारे बच्चों को प्रभु इस्तेमाल करेंगे, हमारे जीवन को दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाएंगे। सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों के लिए हमें आशीष का कारण बनाएंगे। इस महामारी में डरिए मत, डटे रहिए, प्रभु के दुहाई देते रहिए, देश के लिए मध्यस्थता करते रहिए। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस वक्त हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। परमेश्वर, हम लोग अलग अलग जगहों पर बैठ करके आज आराधना की। आपके वचन को हम लोगों ने आज सुना है। मूसा के जीवन के बारे में हमने अध्ययन की। परमेश्वर, मूसा के जीवन से जो भी बातें हमने अध्ययन की, परमेश्वर आप हमें सहायता कर कि इन बातों को हम समझ सकें। आप हमारे बारे में सोचता है,
हमारे बारे में आपकी एक योजना है, वो योजना को आप पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना मुक्तिदाता यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।